हेलो एवरीवन। सो वंस अगेन आप सभी के बीच मैं आज परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में परसेंटेज के बेसिक फॉर्म, ईबी रूल और चेंज इन परसेंटेज और डिक्रीज इन परसेंटेज को जाना था, थोड़ा सा समझा था। तो आज कुछ नहीं, बस उसी के क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको देने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके और किस लेवल के परसेंटेज के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हुए चल रहे होंगे। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली नॉन मैथ्स वाले जो इतना बड़ा ड्रामेटिक हुआ जो बना रखा है ना मैथ्स का, क्वांट का, अरे यार क्या पूछूं मैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें ये बोला गया है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 11 1/9। ये जो बच्चों है ना, ये थोड़ा सा लिखने में वो हो गया है। तो इसको 11 1/9 जो है ना, ये 11 1/9 परसेंटेज। ठीक है। चलिए हम पेन का फॉर्मेट का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं इसको येलो से। चलिए सो ये इस लेवल पे लिखा हुआ है 11 1/9 परसेंटेज। ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि हाउ मच परसेंटेज रिड्यूस द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल सो देयर इज नो चेंज इन द एरिया। ठीक है। अब बहुत से बच्चों को रेक्टेंगल नहीं पता होगा, तो मैं आपको रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ। बच्चों ये ना रेक्टेंगल होता है, सॉरी सॉरी, हाँ ये ना रेक्टेंगल होता है। दिस वन इज रेक्टेंगल, राइट। ये इसकी लेंथ होती है और ये इसकी होती है ब्रेथ। ठीक है। अब अगर हम लेंथ इनटू ब्रेथ करें तो ये हमारा एरिया होता है। ठीक है। अब अगर हम 11 1/9 को सॉल्व करेंगे, सो डेट इज 100/9 इंटू 100। मतलब इसको 9 से 1 जा 9, ये 100 बाय आएगा। और परसेंटेज का अगर हम साइन रिमूव करेंगे तो इंटू 1/100 लगाते हैं, सो 100 से 100 गया, डेट इज 1/9। सो इसमें जो बोला गया है, हमसे यही बोला गया है कि भाई एरिया एरिया पे कोई चीज नहीं होना चाहिए। मतलब एरिया जो रहना चाहिए वो सेम रहेगा, बस हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं +1/9 से, +1/9 से। तो आप ब्रेथ बता दो, ब्रेथ में हमें कितना रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है। सो वही मैंने जैसे बताया था आपको, बस आपको क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है ना वो यही रहेगा, एबी रूल। जैसे मैंने लास्ट में डिस्कस करा था, लास्ट में यहाँ क्या था, लास्ट में यहाँ लेंथ की जगह प्राइस था, यहाँ कंजप्शन था और यहाँ एक्सपेंडिचर था। ठीक है। सो वही बेस फॉर्म में यहाँ लेंथ है, यहाँ ब्रेथ है, यहाँ एरिया है। आगे यहाँ कुछ और आ सकता है इसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस में, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में। तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझना है कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। सो प्लस का 1/9 है। अब सिंपल हमें पता है एबी रूल। एबी रूल के 3 फॉर्मेट बताए थे, जल्दी जल्दी 3 कंडीशन बताई थी, जल्दी जल्दी बताओ। कि साइन तो चेंज होगा, अगर यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ डेफिनेटली माइनस होगा, इसमें कोई वो नहीं है। अगर यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है। फर्स्ट साइन चेंज, न्यूमरेटर बिल्कुल सेम रहेगा और डिनोमिनेटर में अगर यहाँ प्लस हो रहा है तो इनको प्लस करेंगे, अगर माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे। जैसे कि यहाँ 1/9 प्लस है तो हम इसको ये मतलब 1/10। तो यानी कि इसमें रिड्यूस जो होगा ना वो आपका 10% का रिड्यूस होगा, रिड्यूस बाय 10%। तो यही बेसिक फॉर्म था, यही मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी थी कल कि एबी रूल क्या होता है। अब इसका फॉर्मेट जो है, इसको हम ये आप एक बार स्क्रीन रिकॉर्ड, एक बार आप वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। और मैं अब इसको दूसरे मेथड से, जो कन्वेंशनल मेथड जो होता है उसे बताने की आपको कोशिश करता हूँ, राइट। सो देखिए, अब अगर हम लेंथ लेते हैं, मींस अगर मैं लेंथ ले लूं, सॉरी, अगर मैं लेंथ ले लूं, चलिए अब जैसे कि लेंथ में बोला गया है, इसमें हम लेंथ पे वर्क करते हैं। लेंथ, ठीक है। लेंथ क्या बोला है मेरा, 1/9 हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है। 1/9 हो गया। 1/9 का मतलब पता है आपको क्या होता है, कि पहले 9 था, अब क्या हो गया, 10 हो गया। यही तो हो गया, पहले 9 था अब 10 हो गया, क्योंकि इसमें 1 प्लस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है।
अब ब्रेथ में क्या करना है भाई, अब ओवरऑल तो देयर इज नो चेंज इन एरिया, सो हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 10/9 कर देंगे, ठीक है। अब डिफरेंस कितना आया, 1 का आया। बेस क्या है हमारा, पहले क्या था, 10 था, 10 था, और इंटू 100 अगर हम करेंगे तो ये हमारा 10% ऐसे निकल जाएगा, लेकिन ये माइनस हो रहा है, ठीक है, 10% रिड्यूस हो रहा है। माइनस को जनरली हम ब्रैकेट में होता है ना अकाउंट्स में, जो बच्चे अकाउंट्स पढ़ रहे होंगे इस टाइम 12th क्लास में, सो जानते होंगे कि ब्रैकेट में माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए कोई नहीं, तो ये हो गया 1/10 इंटू 100, तो ये 10% हो गया, ठीक है। आई होप इससे थोड़ा सा और आपको क्लियर हुआ होगा एबी रूल, व्हाट इज एबी रूल। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम, प्राइस ऑफ टिकट ऑफ ए थिएटर इंक्रीज बाय 12/1/2। अगेन ये 12/1/2 इस तरीके से है, द ये रहा 12/1/2। 12/1/2 को अगर देखेंगे, 2 इंटू 12 24 बाय 1/25 25/2 25/2, और परसेंटेज का साइन निकालने के लिए 100, ठीक है। सो दैट इज 25 4 1/8 अगर हम इसको जनरली सॉल्व करेंगे तो। बट नो चेंज इन रेवेन्यू, ठीक है भाई, कि प्राइस है, अब इसमें नंबर ऑफ टिकट्स हैं, नंबर ऑफ टिकट्स हैं, तो ये रेवेन्यू होगा, ये रेवेन्यू होगा, ठीक है। तो प्राइस जो होता है हमारा वो इंक्रीज होता है 1/8, यानी कि फिर अगेन एबी रूल, एबी रूल में मैंने आपको क्या, फिर से मैंने आपको एबी रूल में यही बताया था कि साइन अपोजिट चेंज होगा, न्यूमरेटर सेम होगा, और अगर यहाँ प्लस हो रहा है तो प्लस कर देना, 1 और 8 कितना हो जाएगा, 1 और 8 हो जाएगा 9, तो मतलब रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है -1/9, और 1/9 को हम 11 1/9 भी लिखते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी हम लिखते हैं इसको, सो ये होगा, सो दिस इज आंसर, वेरी सिंपल। अब आप इसको कन्वेंशनल मेथड से करना चाहते हो तो अगेन हम लोग इसको कन्वेंशनल मेथड से कर सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ी सी भी हमें दिक्कत नहीं होगी इसको कन्वेंशनल मेथड से करने में। मैं आपको बताता हूँ क्या कन्वेंशनल मेथड कहता है, ओके। कन्वेंशनल मेथड में बस ये बोला है हमसे कि व्हाट इज प्राइस, प्राइस को हम किस तरीके से लेंगे, ठीक है। सो हमने प्राइस लिया पहले, वी फर्स्ट टेकिंग प्राइस, प्राइस क्या था भाई, प्राइस ऑफ ए थीटा इंक्रीज बाय द 1/8, यानी कि पहले 8 था अब 9 हो गया, ठीक है। तो रेवेन्यू पे तो कोई चीज नहीं है, जब रेवेन्यू पे चेंज नहीं होगा तो भाई नंबर ऑफ जो विजिटर्स होंगे वहां फ्लक्चुएट होगा, नंबर ऑफ विजिटर्स या नंबर ऑफ कस्टमर्स मान लो, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स मान लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स, पर्सन्स पहले क्या थे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9 का 8 हो जाएगा, अब कितना हो रहा है 1/9 रिड्यूस हो रहा है इंटू 100, सो वही आएगा आपका 11 1/9%। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और मिली होगी अबाउट द एबी रूल, और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब नया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कहता है इनकम ऑफ ए इज 33 1/3, तो ये है 33 1/3, इसको फटाफट लिख दे रहा आंख मीच करके 1/3, ठीक है। मोर देन बी, यानी कि ए की इनकम जो है वो इतनी ज्यादा है बी से, सो देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन ए, ठीक है, कोई नहीं। सो इसको पहले जो हमारा जो मेथड है, जो हमारा बेसिक मेथड है उसको देखते हैं हम, कि ए और बी है, चलिए ठीक है, इनकम ऑफ ए बी इज इतना परसेंट ज्यादा है, यानी कि अगर ये 3 है, इनकम ऑफ ए बी इज मोर देन बी, ओके, अगर ये 3 है तो यहां ये 4 होगा, ठीक है, इनकम ऑफ द ए। तो देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन दिस, तो ये कितने परसेंटेज लेस होगा बी से, इनकम ऑफ बी ए से कितने परसेंटेज लेस है, ठीक है। सो ये बी ए से कितना कम परसेंट है ए, और किससे परसेंटेज है ए से, 1/4 होगा इसका, और इंटू हम इसको 100 कर देंगे, सो ये अराउंड 25% हो जाएगा। अगेन आप इसमें ए बी रूल भी कर सकते हैं कि अगर इनकम ऑफ ए बी इज मोर देन द बी है, तो मोर देन का तो हमें पता है +1/3 होगा। अब ए बी रूल से हम कैसे इसको करते हैं वो आप देख लीजिए एक बार,
थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो हमें साइन चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज द साइन, प्लस को माइनस में करना है। न्यूमरेटर सेम रहेगा, 1/4 कर देंगे इसको, और 1/4 का जो होता है वो आपको पता है 25% होता है, मीन्स 1/4 इंटू 100 दैट इज 25%। आई होप आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा क्वेश्चंस को देख देख के। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन जनरली आते हैं कंपटीशन में, जिन्हें बस देखते ही, रूल को देखते ही इन्हें करना होता है, ठीक है। और कहता है प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 30%, देन द कंजम्पशन इज रिड्यूस बाय द। अगर हम प्राइस को अगेन इसमें, अब इसमें डबल वो हो गया, ठीक है। अब इसमें एक्सपेंडिचर का पूछा है, मींस वी हैव प्राइस, कंजम्पशन है हमारे पास, और हमारे पास एक्सपेंडिचर भी है, राइट। तो प्राइस इंक्रीज बोला है 30%, चलिए ठीक है, प्राइस को हम इंक्रीज कर लेंगे 30%। यानी कि मैं मान के चलता हूं, अगर पहले 100 था तो अब प्राइस 130 हो गया होगा, राइट। एंड कंजम्पशन रिड्यूस बाय कितना, 20%, यानी कि पहले 100 था तो अब 80 हो गया होगा, रिड्यूस में अगर हम करेंगे। सो इफेक्ट पूछ रहा है, यानी कि अगर पहले 100 था, हम इसको x ले लें, ठीक है, राइट। सो एक बार इसको कर देते हैं 4/5, दैट इज सिंपल है, ठीक है। फिर इसको 100 ऊपर ले जाते हैं, 5 से 20 हो जाएगा, एंड बी कैन सॉल्व इट इजिली। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, x को करके 13 इंटू 4 into 100 by 10 into 5, that is 52, 4 to the 8 and 13 each, you can solve it. That's it. तो कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ जो आना, यहाँ जो है ना, ये जो है यहाँ, दिस डिनोट टू 104%, मीन्स कितने परसेंटेज का इंक्रीज हो रहा है, 4% का यहाँ इंक्रीज हो रहा है। सो ये बेसिक है, ये मतलब बिल्कुल सिंपल है, आप कोई भी आप में से ये कर सकता है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और यहाँ पे मिली होगी, मीन्स यू गेट इट व्हाट आई मीन टू से, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे मिली होगी। अब हम इसको क्वेश्चन को चेंज कर दें, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, जैसे एक बार मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय दे रखा है 30%, पहले 100 था अब 130 हो गया। कंजम्पशन रिड्यूस बाय द 20%, पहले पहले 100 था अब 80 हो गया। और फाइंड द इफेक्ट्स ऑन द एक्सपेंडिचर, क्या इफेक्ट होगा एक्सपेंडिचर का। सो ये मैंने आपको स्पेशल अलग कलर में बताया है कि अगर हम इसको x को यहाँ लेंगे और इसकी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, 104 होगा, 104 की आप 4% पे इजिली कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई होप आपको और ज्यादा क्लैरिटी देगा। सो अगेन इसमें ये बोला है प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 33 1/3%, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ, प्राइस जो है, ठीक है, 33 1/3% है। देन द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 11 1/9%। सो फाइंड द इफेक्ट ऑन द कंजम्पशन ऑफ द राइस, ठीक है। अब इसमें कंजम्पशन पे पूछा है कि कंजम्पशन क्या होगा, चलिए ठीक है देखते हैं। सो प्राइस मैंने आपको बताया हुआ है, पहले ये तो आप होप, आई होप आप सब इजीली सॉल्व कर ही लोगे। 33 1/3 लिखा है, ठीक है, डेट्स मीन 1/3, ठीक है। और ये 11 1/9 जो लिखा है ना, डेट इज 1/9। अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको। सो प्राइस अगर हम देखें, प्राइस पे क्या इफेक्ट हुआ है, प्राइस इज इंक्रीज बाय, यानी कि पहले 3 था अब 4 हो गया है, 1 इंक्रीज हो गया ना। और एक्सपेंडिचर जो है, अबाउट इट, एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज हो गया 1/9। एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज, ओके, यानी कि पहले 9 था अब एक्सपेंडिचर 10 हो गया है, ठीक है। तो कंजम्पशन क्या था, अब मैं थोड़ी सी यहाँ क्लैरिटी आपको देने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा बताना जरूर समझूंगा। हम लोग क्या कर रहे थे, प्राइस की मल्टीप्लाई कर रहे थे कंजम्पशन में, तो हमारा एक्सपेंडिचर आ रहा था,
ठीक है। अब क्या करना है हमें, अगर हमें कंजम्पशन निकालना है, मींस वी विल ट्राई टू फाइंड इट द कंजम्पशन को अगर हम कंजम्पशन को यहीं रखते हैं तो हमें प्राइस को डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, कंजम्पशन तो यहीं रहेगा आपका, हमें एक्सपेंडिचर को डिवाइड बाय करना पड़ेगा प्राइस के। ठीक है, सो ये करना पड़ेगा दिस वन, राइट। अब आप समझने की कोशिश करिए, तो जब हमारे पास ये है 9, एक्सपेंडिचर ऊपर रखा है हमने और प्राइस हमने नीचे रखा है। ठीक है, सो दैट इज 3, दैट इज 2, दैट इज 5, 2 से काट दिया हमने इसको, तो 3 2 just 6 एंड दैट इज 5। सो ये कंजम्पशन हो गया। तो आपका कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। जो डिक्रीज हो रहा है 1/6 इंटू 100, और आप इसको 1/6 का मैंने इसकी आपको वैल्यू बताई थी, आप 1/6 को लिख लीजिए। क्या बताया था 1/6 का, बताइए। 16 पॉइंट समथिंग मैंने आपको ये वैल्यू बताई होगी, 16 2/3, राइट। 2/, सो ये आई होप आपको और थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट, और थोड़ा सा क्लियरिटी मिली होगी, और थोड़ी सी चीजें आपको समझ में आई होंगी अबाउट इट कि 1/6 हमारा डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो बस यही है। अब मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने वो कर लिख रहा हूं। इसमें कहता है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय ₹20 टू ₹25। ओके, दैट्स गुड। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%। चलिए ठीक है, फाइंड द इफेक्ट ऑन द कंजम्पशन। कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जनरली अगर आप देखना, इसमें जो मेन वैल्यू नोटिस करने की है, इसमें ये नोटिस करने की है कि सर यहाँ जो है ना, जो वैल्यू है दिस वन इज गिवन इन द परसेंटेज, और यहाँ बेसिक रुपीज में लिखा हुआ है। ₹20 से ₹25 हो रही है, कोई चीज 20 से 25 हो रही है, तो आप बता सकते हैं 20 से 25 होने में उसमें कितना परसेंटेज का चेंज आ रहा है। तो उसमें परसेंटेज का चेंज आ रहा है 5/20 इंटू 100, हम लोग ऐसे ही करके निकालेंगे। 5/20 1/4, और 1/4 इज 25%, इसमें चेंज आ रहा है हमारा, राइट। हमने अभी ये हमें गिवन नहीं है, ये हमें बेसिक उसमें गिवन है रुपीज में। अगर हम इसमें चेंज इन परसेंटेज निकालेंगे तो चेंज इन परसेंटेज कितना जो हो रहा है, 5 रुपए बढ़ रहे हैं, 20 रुपए पे 5 रुपए बढ़ रहे हैं, तो कितना हो गया, 25% हो गया। और 25% अगेन हम फिर उसी पे आ जाएंगे बेसिक अपने फॉर्मेट पे, कि हम लोग प्राइस लिखेंगे, या फिर हम लोग कंजम्पशन लिखेंगे, फिर हम लोग एक्सपेंडिचर लिखेंगे। ठीक है, सो प्राइस कितना हो रहा है, 25% हो रहा है, यानी कि अगर पहले वो 100 था अब 125 होगा। और कंजम्पशन पे हमें पता नहीं है, तो हमने इसको एक्सलेट कर लेते हैं, और एक्सपेंडिचर की कितनी वैल्यू हो रही है, एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 50%, यानी कि 150, दैट इज 3/2, दैट इज 5/4, राइट। और अब हम इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं, 2 से ये काटा, 2 बार, x की वैल्यू जो होगी वो होगी 3 इंटू 100 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 5 से 2 जा 40 इंटू 3 दैट इज 120। मीन्स जो टोटल चेंज जो आ रहा है हमारे पास, डेट इज 20%। मीन्स यहाँ जो आना, ये जो हमारी जो वैल्यू है ना, दिस इज 120, और हमारे पास चेंज जो हो रहा है वो कितना हो रहा है हमारा, अगर हम इसको 100 माइनस 100 कर दें तो हमारा टोटल 20% का चेंज हो रहा है, डेट्स इट। तो आई होप थोड़ा सा और आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे परस्यू करते हैं। सो प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस बाय 40% एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%। प्राइस इसमें कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर इसमें इंक्रीज हो रहा है। इफ ए पर्सन परचेज इनिशियली 50 kg राइस, देन हाउ मच kg राइस विल ही परचेज नाउ। ओके, सो हम फिर से लिखते हैं प्राइस, और फिर से हम लोग लिखते हैं एक्सपेंडिचर। ओके, price and pay person purchase initially 50 kg rice, then how much kg purchase rice is will now. Okay,
ठीक है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, और ये हमारा होता है एक्सपेंडिचर। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन पे आपको बेसिक से बिल्कुल हर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये चीजें आपके सबकॉन्शियस जो माइंड होती है ना उसमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए, वरना इट्स वेरी इजी। मुझे ये 8 क्वेश्चन कराने में, 7 क्वेश्चन कराने में सिर्फ 5 मिनट से कम टाइम लगेगा आपको करने में, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको हर एक माइनर से माइनर डाउट, हर एक माइनर माइनर से चीजें, परसेंटेज को चेंज कैसे करते हैं, इंक्रीज कैसे करते हैं, डिक्रीज कैसे करते हैं, ये आप अभी इस प्रैक्टिस सेशन में हो जाओ, इस प्रैक्टिस सेशन में कवर कर लो, राइट। द मेन थिंग इज कॉन्सेप्ट आपको बता दिया आपको, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। सो मैंने आपको प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर बता दिया। प्राइस ऑफ एन राइस रिड्यूस बाय 40%, ठीक है, चलिए कोई नहीं। अब मैंने आपको बता दिया इसमें हमें प्राइस गिवन है, एक सेकेंड, जो चीजें गिवन है ना उस पर मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें हमें प्राइस गिवन है, इसमें हमें एक्सपेंडिचर गिवन है, एक्सपेंडिचर, और इसमें हमें कंजम्पशन की परसेंटेज नहीं गिवन। परसेंटेज जो होती है नॉट गिवन इस क्वेश्चन में, लेकिन हमें क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये मैं आपको परसेंटेज में बता रहा हूं, ये मैं आपको परसेंटेज में बता रहा हूं, लेकिन ये मैं आपको वैल्यू में बता रहा हूं, ठीक है। तो जब ये इसकी हमारे पास परसेंटेज गिवन है, हमारे पास एक्सपेंडिचर की परसेंटेज गिवन है, तो हम इन दोनों की परसेंटेज से इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे कि इसकी परसेंटेज क्या आएगी। एंड व्हेन वी कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द कंजम्पशन, देन वी डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ द, जो भी हमारी कंजम्पशन की वैल्यू होगी हम उसको डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कंजम्पशन जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि कंजम्पशन को अगर हम देखेंगे, अगर हम कंजम्पशन को यहीं रखते हैं तो एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस हो जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर में हमारे में क्या हुआ था, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, यानी कि पहले एक्सपेंडिचर 5 था अब 6 हो गया। ये मैं कैसे कर रहा हूं, मैंने फिर बताया था 20% डिनोट 20/100, दैट इज 1/5। अगर इंक्रीज होगा तो 5 पहले 5 था अब 6 हो जाएगा, ठीक है, चलिए ठीक है। और प्राइस ऑफ द राइस रिड्यूस बाय द 40%, 40% था, यानी कि पहले वो 5 था, प्राइस जो था पहले 5 था अब 40% कम हो गया है, तो 40% कम हो गया तो 3 हो जाएगा ये, राइट। सो अब मैं इसको अगर कैलकुलेट करूंगा, दैट इज 1 एंड दैट इज 2, राइट। तो कंजम्पशन का जो रेशियो आया वो 1/2 आया, और 1/2 में अगर मैं इफ ए पर्सन परचेज इनिशियली, यानी पहले वो अगर वो 50 किलो खरीद रहा था, इफ ही विल परचेज 50 kg, 50 kg इनिशियली, तो अब वो कितना खरीदेगा, तो अब वो पहले अगर 50 खरीद रहा था अब वो दुगना खरीदेगा, यानी कि वो 100 kg खरीदेगा। मैं फिर से एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप 50 to 60% बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ था मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कहता है प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस बाय 40%, कि प्राइस जो है ना हम वो रिड्यूस कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों हमें परसेंटेज में गिवन है। जब हमें दो चीज परसेंटेज में गिवन है तो हम तीसरी चीज ऑटोमेटिक परसेंटेज में फाइंड आउट कर लेंगे, हम कंजम्पशन निकाल लेंगे। और व्हेन वी फाइंड आउट द कंजम्पशन इन द परसेंटेज कि क्या इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये जो है ना टोटली 100% इंक्रीज हो रहा है। आप इसको ऐसे, बात है मैंने अभी आपको रेशियो नहीं पढ़ाया है, चलिए कोई नहीं। अगर हम 5/5 6/3 को इसको हम डिवाइड करेंगे 5/1/2, तो 1/2 का मतलब 1 से 2 हो रहा है। कोई चीज 1 थी वो 2 हो रही है, अब उसमें कितना, इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है टोटली 1 इंक्रीज हो रहा है, इसमें टोटली 1 प्लस हो रहा है। तो अगर मैं 1 इंक्रीज करूंगा और बेस क्या है मेरा 1, और इंटू 100 करूंगा तो ये टोटली 100% इंक्रीज हो रहा है। यानी कि किसी के पास अगर पहले 50 किलो माल खरीदता था,
अब उसे 100 किलो माल खरीदना पड़ेगा कंजम्पशन के लिए। सो यही क्लियरिटी है। तो इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया ये कि परसेंटेज में ही हमें प्राइस दे रखा है, परसेंटेज में हमें एक्सपेंडिचर दे रखा है, लेकिन कंजम्पशन की हमें वैल्यू दे रखी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले परसेंटेज, दोनों जो हमें परसेंटेज गिवन है, कंजम्पशन निकालेंगे इन परसेंटेज, और देन वी पुट द वैल्यू ऑफ द, जो भी हमारे कंजम्पशन की वैल्यू दे रखी है हम इसको डायरेक्टली पुट कर देंगे। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन की थोड़ी सी और आपको क्लियरिटी हो जाए, इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन ये ऐड करा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, एक और क्वेश्चन करते हैं, राइट, इसी फॉर्मेट पे। कहता है प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%। ठीक है भाई, जो प्राइस है वो राइज हो रहा है 25%। ठीक है, मैं मानता हूँ, चलिए मैं मानता हूँ। चलिए, प्राइस है हमारा, फिर इनटू कंजम्पशन, मुझे बार बार लिखना होता है आपके लिए, कोई नहीं, बस आपको समझ में आ जाए, घबराए नहीं, आ जाएगा। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय द 25%। हाँ, तो ये फिर देखिए परसेंटेज में हमें गिवन है, ठीक है, एक्सपेंडिचर भी हमें इसमें परसेंटेज में गिवन है, लेकिन कंजम्पशन हमें इसमें परसेंटेज में गिवन नहीं है, नॉट गिवन, नॉट गिवन। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, जब हमें दो चीज परसेंटेज में गिवन है तो हम तीसरी ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। सो हमें इतने टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जब हमें दो चीज गिवन है तो हम तीसरी ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए, तीसरी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो प्राइस क्या हमें दे रखा है, प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, कोई नहीं, अरे इजी है, पहले 100 था अब 25 हो गया तो 125। ठीक है, कोई नहीं। कंजम्पशन पहले 100 था, अब पता नहीं हमें कितना हो गया, हमें नहीं पता। एक्सपेंडिचर हमारा 33 1/3 बढ़ गया। ठीक है, अब इसको 1/3 कैसे सॉल्व करेंगे, जब 33 1/3 परसेंटेज है, इसको हम 1/3 ले लेंगे, यानी कि पहले 3 था, अब ये 4 हो गया, ये तो 5/4 हो गया, 4 से। ठीक है, कोई नहीं, इसको 4 को मत कट करो। एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, सो 4। अब ये 100 जो है ना, ये 100 यहाँ आ जाएगा, ये 4 भी यहाँ आ जाएगा, राइट, राइट, 3 यहाँ है, और ये 5 जो है ना, ये 5 यहाँ आ जाएगा। अब आपको ये चीज तो पता होगा ना कि इक्वल टू के बाद जो होते हैं ना, हम लोग इस तरीके से ले जाते हैं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ये तो इतना पता हुआ है वो। ठीक है, नहीं पता तो कोई नहीं, अब आपको पता चल गया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ठीक है, सो एक्स को अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो डेट इज 5 से, सो इट इज समथिंग इन द पॉइंट, राइट, ये कुछ पॉइंट में आएगा, इट इज अराउंड 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 16 16 32 23 that is 3 106.66 समथिंग ये आएगा। हाउ मच राइस विल ही परचेज नाउ इफ ही विल परचेज द इनिशियली 60 kg। अगर वो इनिशियली 60 किलो खरीद रहा है, 100 बराबर 60 है, तो अब वो कितना खरीद रहा होगा, तो इस पे 60 पे आप 6.66 परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिएगा, डेट इज अराउंड 60 का 10% होता है 6, और इसका फिर 66 पॉइंट होगा, 66 36 3.6 3.6 देन अगेन 3.6, सॉरी 3.0.36 0.36 69 3.96, तो अराउंड इसका 4 kg समथिंग आएगा, राइट। सो ये भी इजीली है, ठीक है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बना दिया था थोड़ा, मैं इसमें मतलब ये मैंने ही बनाए हैं थोड़ा डिजाइन वैल्यू करके, चलिए कोई नहीं। तो मेरा जो बेसिक मोटिव था अब तक ये वो यही था कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है थोड़ी सी उसकी क्लैरिटी और आपको आगे मिल जाए, थोड़े से और आपके क्वेश्चंस के जो डाउट्स हैं वो आ जाए,
थोड़ा आप क्वेश्चंस को पढ़ना सीख जाओ और अप्लाई करना सीख जाओ, राइट। पढ़ा सब देते हैं, लेकिन एप्लीकेशन आना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को देखना कैसे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करना है। वंस अगेन थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू मी। मैं आपको फिर से बात याद दिला रहा हूँ, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप प्लीज उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या होगा, जो भी हमारे मॉक होंगे, जो भी आपका प्रैक्टिस एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे या कोई भी टेस्ट सीरीज होगी, वो सीधा वहीं से लिंक, वो वहीं सीधा हम लोग पोस्ट करेंगे। तो यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी रिगार्डिंग द क्वांट सेक्शन। अभी परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज अभी थोड़ा सा चलेगा, 2-3 क्लास और चलेगा, ठीक है। परसेंटेज बहुत बड़ा है, परसेंटेज इतना बड़ा है कि कराने के लिए अगर क्वेश्चंस पे क्वेश्चन कराते रहो, प्रैक्टिस कराते रहो, प्रैक्टिस कराते रहो, तो ये पूरा मंथ चलेगा। इतना नहीं पढ़ाना आपको, ठीक है, इतना नहीं पढ़ना आपको, डरो मत। आपको बस थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, बस मेरा यही मतलब यही है मेरा मोटिव कि कुछ चीज रह ना जाए, ठीक है। कहते हैं ना कि ब्लॉक बाय ब्लॉक आप लोग चढ़ोगे। सो जिनके पास में ऐसे उन्हें बहुत इजी लग रहा होगा, मैं मानता हूँ बहुत इजी है सर, आपके पास था 11th-12th में, बहुत इजी है। लेकिन जिनके पास नहीं है सर, उन्हें भी देखना पड़ता है, उन्हें भी हर चीज समझानी पड़ती है, कहाँ से कोई चीज कैसे आ गई, कैसे हम लोग, मुझे तो ये अब पता चला है कि हाँ यार, ये तो इक्वल टू के बाद में हम लोग कैसे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, फिर उसकी कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, शायद ये भी बच्चे नहीं जानते होंगे, कुछ बच्चे होंगे। सो इट्स होप ऑल, कोई नहीं, सब आप सीख जाओगे धीरे धीरे। और क्या बताना था मुझे और आपको, बस यही है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। कोई भी एक बुक, जो भी कोई अच्छा राइटर हो, सिंपल राइटर हो, कोई बड़ा राइटर मत ले आना प्लीज, मैं वो करता हूँ। कभी आप बड़े बड़े राइटर ले आओ और कहने लगो सर ये सॉल्व करा दीजिए, देखिए मैं सॉल्व करा दूंगा, मुझे सॉल्व कराने में कुछ नहीं होगा, लेकिन वो क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में आए ही ना, ठीक है। पहले बेसिक कर लेते हैं, फिर इंटरमीडिएट पे पहुंचेंगे और फिर हार्ड क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। सो चांसेस हैं आपका इतना लेवल अप नहीं करेंगे, इतना नहीं आएगा आपका, ठीक है। सो बस यही है, बेसिक फंडामेंटल आप इतना स्ट्रॉन्ग करिए, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, और साथ ही साथ टर्म सेकंड का भी पढ़ते रहिए। टर्म सेकंड के आई होप, जो मेरा जो बैकग्राउंड जो रहा था वो कॉमर्स रहा था, ठीक है। और जो हमारी जो टीम है उसमें साइंस साइड के भी बच्चे हैं और ह्यूमैनिटीज के भी बच्चे हैं। सो वी आर, मतलब हमारे पास हर तरीके का एक्सपोजर, हर तरीके के स्टूडेंट्स हैं, या जो भी पढ़ाने वाले हैं वो बहुत पीएचडी स्कॉलर्स हैं। और हम लोग बस यही कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो भी बेस्ट हो, जो भी हमारी बेस्ट फैकल्टी हो, वो आपको पढ़ाए, ठीक है। सो मेरे भी अगर टीचिंग में अगर कोई भी आपको लूप होल नजर आता है या कुछ भी आपको एक पॉइंट भी आता है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको देखूंगा और उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर योर, बस सही है, लगे रहो, हो जाएगा इजीली। प्रिपरेशन हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। टर्म सेकंड की जो भी है, कॉमर्स जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं, अकाउंट्स और बिजनेस वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह, सो उसके भी डाउट सेशंस अगर हम आगे लेंगे तो देखते हैं, ठीक है। फिलहाल तो यही है, फिलहाल आपको CUCET के लिए पढ़ाना है, और आपको एक अच्छे यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कॉलेज में प्लेसमेंट, आपका मतलब प्लेसमेंट तो नहीं लेकिन आपको एक एडमिशन सीट दिलानी है। सो थैंक यू फॉर सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पढ़ने से ज्यादा रिवीजन करो, पढ़ने से ज्यादा रिवीजन करो, पढ़ने से ज्यादा रिवीजन करो, ठीक है। अगर एक बुक पढ़ ली है ना बिजनेस की, जैसे मैं आयो थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, शायद थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाए उसका। जैसे सपोज करिए आपका सब्जेक्ट है 12th क्लास में, अब ये मत बोलना साइंस साइड वाले बच्चे भाई तुम तो पीछे पड़ गए, नहीं यार, थोड़ा जब होता है तो बता देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है, तो मुझे नहीं पता था, ठीक है, तो बिजनेस को किस तरीके से करते हैं, या कोई भी आपका सब्जेक्ट है, XYZ कुछ भी है, आई होप आपने एक बार जाओ, आप एक बार थोरोली पढ़ोगे, नोट्स प्रिपेयर करोगे, और जो भी नोट्स है ना उनको डेली वाइज में रूटीन रिवीजन करो,
डेली रूटीन, डेली रूटीन, डेली रिवीजन, डेली रिवीजन, डेली रिवीजन। मतलब उनको रिवीजन करना है आपको 15 to 20 टाइम्स। सो वो ऐसा होगा ना कि जब आप एग्जाम देने के लिए टर्म सेकंड में आप जब रिटन अपना दोगे, जो भी जैसे भी हो आपका ऑनलाइन मोड बाय ऑफलाइन मोड, अभी कोविड की सिचुएशंस के हिसाब से, तो आपको क्वेश्चन देखते ही ना वो बुक की जो थोड़ी सी लैंग्वेज भी होती है, तो आपको जो सारी चीजें हो ना वो आप बिल्कुल की बिल्कुल आप प्रिंट कर दो। ठीक है, वो तब होता है जब आप रिवीजन ज्यादा कर लेते हो, मतलब रिवीजन पे आप बहुत ज्यादा फोकस करते हो। एक दो बार पढ़ने से चीजें यार मेंटली होता है हर एक का, तो वो चीजें निकल जाती हैं, स्लैप्ड आउट कर जाती हैं। ठीक है, सो वो एक अच्छा स्कोरिंग है, प्रेजेंटेशन भी एक अच्छा स्कोरिंग है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। वैसे स्कोर का तो अब ज्यादा वैल्यू रहा नहीं है, बिकॉज अब सब एग्जामिनेशन जो आपका जो भी आगे जो भी प्रोसेस होगा वो आपके टेस्ट के बेसिस पे होगा। सो डेट्स ऑल, आप अच्छे से पढ़िए, बाकी मेहनत करिए। जो भी कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे मैसेज नहीं होगा लेकिन यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।